हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। ठीक है, 19वीं आयत में लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और इससे पहले भी एक मैसेज मैंने रिकॉर्ड किया है, और वो भी भाई के ताल्लुक से है। तो ये दूसरा मैसेज भी भाई के ताल्लुक से है। ये मैं इस कलाम के हिस्से को देखकर, इसको पढ़कर ये समझता हूं, अगर कोई खुदा से प्यार करता है, अगर कोई खुदा से प्यार करना चाहता है, अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है, अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और कोई उसे कहे सबूत दे वही, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और लोग उसे कहें भाई जी सबूत दें आप, तो यूहन्ना रसूल ये कहते हैं उसका सबूत ये है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से मोहब्बत रखता है। यूहन्ना रसूल, इन्हें मोहब्बत का रसूल भी कहा गया है। वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो उसको ये साबित करना होगा, उसको अपने भाई से प्यार करना होगा। पहली बात जो है वो इस सिलसिले में हमें ये समझने की जरूरत है, भाई कैसा हो। भाई अच्छा होना चाहिए, या भाई बड़ा होना चाहिए, या भाई छोटा होना चाहिए? वो भाई बड़ा हो छोटा हो, वो भाई अच्छा हो बुरा हो, इससे मतलब नहीं है। ये खुदा का हुक्म है। खुदा ने कहा तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। ये नहीं कहा कि बाप अच्छा हो तो इज्जत करना, मां अच्छी हो तो इज्जत करना। वो जैसे भी हो, उनका मिजाज जैसा भी हो, उनकी तबीयत जैसी भी हो, वो जालिम हो, वो अक्लमंद हो, वो बेवकूफ हो, वो आपको प्यार ना करते हो, तो भी आपका फर्ज है मां बाप की इज्जत करना। इसी तरह भाई
छोटा है या बड़ा है? हम कहते हैं जो छोटा है वो बड़े की इज्जत करे ना। भाई मैं तो बड़ा हूं, तो छोटे को चाहिए ना मुझे सलाम करना, छोटे को चाहिए ना मुझसे प्यार करना। यहां पर ऐसा कोई बात मौजूद नहीं है। यहां पर भाई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसको और गहरे तौर पर हम ले सकते हैं। वो खिड़की अभी कर रही है। तो पहली बात जो है वो ये है कि हमें भाई से प्यार करना है। अगर हम खुदा को प्यार करना चाहते हैं या करते हैं, तो अगर भाई को प्यार करते हैं, अगर खुदा को प्यार करते हैं, तो फिर भाई को प्यार करना पड़ेगा। दूसरी बात जो यहां पर बयान की गई है कि अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे, अदावत जो है हम अपनी जुबान में इसमें सारी बातें आ जाती है ना, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, झूठ फरेब, ना मिलना, सारी बातें आ जाती हैं। तो कहा है कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे, तो वो झूठा है। क्या है वो? झूठा। ये किसी पादरी साहब का कलाम नहीं है। आप अपनी बाइबल खोलें और उसमें देखें यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 19वीं आयत से आप पढ़ना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कि ये बात सिर्फ पादरी जहाज ने अपनी बाइबल में से हमें पढ़ के सुना रहा है या हमारी बाइबल में भी लिखा है। जितनी भी बाइबलें हैं, जितनी भी ट्रांसलेशन है, जितना भी असली मतन है, सब में ये बात लिखी है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो निजात दा रास्ता जड़ा वे, वो निजात की राह जो है वो हमारे भाई में से होकर गुजरती है। उसमें पहले हमें अपने भाई को मनाना है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू कुर्बान गाह पर जाए कुर्बानी पेश करने के लिए और क्या हो, वहां पर तुझे याद आ जाए, जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो अपने गुनाह याद आते हैं। कई दफा इसलिए लोग चर्च नहीं जाते, सारे गुनाह याद आते हैं और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चर्च नहीं जाते। वो कहते हैं अभी और 2-4 काम रहते हैं, बस एक काम और रह गया, एक कर ला फिर जाना शुरू करूंगा, इसलिए वो चर्च नहीं जाते। तो जब कुर्बान गाह पर, यीशु ने कहा जब तू कुर्बान गाह पर जाए तुझे याद आए कि तेरे भाई के साथ नाराजगी है, खटपट है, बोल चाल नहीं है, तो क्या कर, अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ दे। जो मसीह के सुनने वाले थे उस जमाने में वो इस तरह समझ रहे थे, क्योंकि वो कुर्बानियां गुजरानते थे जानवरों की। उनको ये समझ आ रही थी कि हम जो जानवर लेकर गए हैं ज़बह करने के लिए, अपना जानवर, अपना सब कुछ वहीं छोड़ दें। हम जो इल्तिजाएं करने जाते हैं आज के दौर में, मुनाजातें लेकर जाते हैं, देगे लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, छोड़ दें उनको। कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी गुजराने से बेहतर है। छोड़ इसको यहीं
और पहले तू अपने भाई से जाकर क्या कर, सुलह कर, उससे मेल मिलाप कर। लोग तरह तरह की बातें, हर कोई दूसरे पर उंगली उठाने, हमारा मुआशरा कम से कम शायद बहुत सी कौमों से आगे है इस बात में, अगरचे दूसरी कौमें भी इसमें कम नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा ही हैं आगे। और हम इसीलिए पंजाबी लोग कहते हैं कि पहला अपनी मंजी थल्लों डंगोरी जड़ी है वो फेरनी चाहिए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये ऐब जो ही है, यीशु मसीह कहते हैं ये गुनाह है। जब आप किसी की बात करते हैं, यीशु मसीह ये कहते हैं आप किसी पर इल्जाम लगाने का हक नहीं रखते। एक औरत ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई, उसको ले आए और उससे कहा शरीयत में ऐसे लिखा है, तू बता तेरा की ख्याल है, क्या इसके साथ करना चाहिए? तो यीशु ने कहा कि ठीक है, क्या लिखा है तुम्हारी शरीयत में? उन्होंने कहा कि पत्थर मार के संसार कर दो। ठीक है जी, उसको सामने खड़ा किया और उनसे कहा होगा या उन्होंने खुद पत्थर उठा लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगली बात जो यीशु ने कहनी थी वो ये कहनी थी, क्योंकि वो शरीयत की बात कर रहा है। उसने ये कहना था कि शरीयत ये कह रही है, क्योंकि मूसवी शरीयत के मुताबिक जो ऐसा काम करता पकड़ा जाए उसके लिए संसार करना, उसको पत्थर मारकर उस वक्त तक पत्थर मारते रहना जब तक वो मर ना जाए। तो यीशु ने कहा कि तुम्हारी शरीयत के मुताबिक क्या है? संसार करना। ठीक है, जो कोई जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जिसमें गुनाह मौजूद नहीं है, वो इसे पहला पत्थर मारे। और मुमकिन है कि जब वो आगे आते हो तो यीशु उनके गुनाह उन्हें याद कराता हो, जमीन पर लिखता हो, उनके मुंह पर कहता हो, ऐ मैं सूद लेने वाले, ऐ रिश्वत लेने वाले, ऐ दगाबाज, ऐ झूठे, ऐ फ्रॉडिये। यीशु तो ये कह सकता है, लेकिन कोई इंसान नहीं कह सकता, क्योंकि यीशु इसलिए कह सकता है कि उसमें गुनाह मौजूद नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसमें खुद गुनाह मौजूद नहीं है तो वो भी कह सकता है। कोई है तो सामने आए। नबियों में कोई ऐसा नहीं है, आम इंसान तो कहीं रह गए। बाइबल के मुताबिक अंबिया कराम ने भी गुनाह किए। मूसा ने गुनाह किया। कौन सा ऐसा नबी है जो बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है? सब ने, ए टू जी। अजीजों, याद रखिए, हम खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, और अगर हम खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, अगर हम खुदा का हुक्म मानने वाले लोग हैं, तो वो कहता है, यूहन्ना रसूल ये कहता है कि फिर अपने भाई से मोहब्बत रखो। वरना तू झूठा है। अगर तू कहता है मैं खुदा से प्यार करता हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, या मैं रोमन कैथोलिक हूं, या मैं यूपी चर्च का हूं, और तू अपने भाई से प्यार नहीं करता, कलाम में लिखा है
अगर मैं फरिश्तों की, आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झुंझुनाती झांझ हूं, शोर करने वाला, निरा खाली शोर करने वाला हूं। आइए मैं आपको दावत देता हूं, बी प्रैक्टिकल, अमली मसीही बनिए। मुझे अमली मसीही बनने की जरूरत है, आपको अमली मसीही बनने की जरूरत है, क्योंकि इसी बात में हम मसीह की बादशाही में दाखिल होने के लायक ठहरते हैं। ये जरूरी है। कोई ईमानदार कहे, कोई अपने आप को, अगर कोई कहता है मैं बड़ा अमीर हूं और उसके पास गाड़ी भी ना हो, उसके पास घर बार भी ना हो, हैं, और उसके पास बैंक बैलेंस भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो, रोटी वो मांग के खाता हो, क्या आप हंसेंगे नहीं उस पर? हाँ आया जी अमीर। इसी तरह अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं और वो दुआ ना करे, खुदा की इबादत ना करे, वो बंदगी ना करे, खुदा का खौफ उसके अंदर ना हो, वो अपने भाई से प्यार ना करे, तो यूहन्ना रसूल ये कहते हैं खुदा के इल्हाम से कि वो झूठा है। खुदावंद हम सब पर रहम करे और ये तौफीक बख्शे कि हम अपने भाई से मोहब्बत का आगाज करें।